अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNN और मैं हूं दुबई से नूर हसन। नाज़रीन, जैसा कि कल से एक कॉपी ड्रामा शुरू हुआ था जिसका आज ड्रॉप सीन हो गया है। एक तरफ तो कोरोना की वबा ने पंजे गाड़े हुए हैं। महकमा हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 6,70,000 मुश्तबा अफराद में कोरोना का शुबा ज़ाहिर किया जा चुका है लाहौर के अंदर, और दूसरी तरफ लाहौर में नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा। क्या नैब ने हुकूमत के ईमान पर छापा मारा या उनकी अपनी विश थी? इस पे दो राय है। एक राय तो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि नैब के अंदर ही कुछ लोग जो मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं उन्होंने कह दिया था कि मियाँ साहब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप दाएं बाएं हो जाएं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मियाँ साहब मॉडल टाउन में ही मौजूद थे लेकिन उनको जानबूझकर नैब ने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि नैब ये नहीं चाहता, मजबूत होने चाहिए और इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। अगर इदारों ने अपनी हदूद में रहकर काम करना है तो फिर हुकूमत की जो इंटरफेरेंस है वो क्यों है? अगर नहीं है तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि जैसे नैब ने एक नाकाम छापा मारा और मियाँ साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि मियाँ साहब मॉडल टाउन में ही मौजूद थे, वहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि मियाँ साहब हैं, उन्होंने कहा नहीं, तो नैब की टीम वापस आ गई। दूसरी तरफ अगर इदारे मजबूत हैं तो फिर पिछले दिनों जो राना सनाउल्लाह है उससे 15 किलोग्राम हेरोइन ANF ने पकड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, वीडियोस हुए भी है, फुटेज भी है। इंटीरियर मिनिस्टर ने आकर बड़े बड़े बुलंदोबाज दावे किए कि एक बड़ा नेटवर्क है जो पूरे पाकिस्तान में हेरोइन सप्लाई करता है, फिर इसकी शाखें बैरून मुल्क भी हैं। ना वो नेटवर्क पकड़ा गया और इवन के राना सनाउल्लाह की भी जमानत हो गई। क्या ये अदालतों को बदनाम करने का एक तरीका नहीं है कि अगर इदारों के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है जिससे इदारे जो हैं वो किसी को सजा दे सकें, तो क्या अदालत फिर जमानत जब लेती है तो अदालतों के ऊपर उंगलियां क्यों उठती हैं? अदालतों के ऊपर यह सवालिया निशान क्यों होता है कि अदालतें वो सही फैसला नहीं करती? अगर आपने इदारे मजबूत करने हैं तो फिर होना चाहिए था, या कुछ टाइम दे देते। कोरोना की एक वबा है, उसके पेश नज़र कुछ देर के लिए मौखर भी किया जा सकता था, मगर ये मौखर नहीं हुआ। दूसरी जानब मियाँ साहब ने आज हाई कोर्ट में अपनी अबूरी ज़मानत के लिए जो रेट दायर की हुई थी, हुकूमत ने कोर्ट ने उस पर अमल दरामद करते हुए उसकी पिटीशन सुनी और उसको 17 जून तक उसकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर दी। ये हर एक मुलज़म का अबूरी हक है और मियाँ साहब ने भी अपना हक अदा किया और उसने अपने जो भी कानून के मुताबिक था किया। लेकिन मसला ये है कि जब आप कैंसर के सर्वाइव हैं, 70 साल आपकी एज है, और जो हाई कोर्ट के हाथा के अंदर हुआ, क्या वो कोरोना से बचाव के तरीक़ों पर अमल किया गया था? क्या वहाँ पर सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ था? सोशल डिस्टेंस थी? नहीं। कानून की छतरी के नीचे ये जो तमाशा हुआ ये सारी दुनिया ने देखा। इसका असर क्या पड़ा कि कानून के ऊपर एहतराम, जो कानून का एहतराम कोई अशराफिया करती है, ना अपोजिशन करती है, ना हुकूमत करती है। दूसरी तरफ हुकूमत इदारों को क्यों इस्तेमाल करती है? इमरान खान साहब, आपका तो विज़न था कि इदारे जो हैं वो मजबूत होने चाहिए और इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। अगर इदारों ने अपनी हदूद में रहकर काम करना है तो फिर हुकूमत की जो इंटरफेरेंस है वो क्यों है? अगर नहीं है तो फिर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि जैसे नैब ने एक नाकाम छापा मारा और मियाँ साहब को गिरफ्तार नहीं किया, गुड़ करते हैं, उन्होंने कह दिया था कि मियाँ साहब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा आप दाएं बाएं हो जाएं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मियाँ साहब मॉडल टाउन में ही मौजूद थे लेकिन उनको जानबूझकर नैब ने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि नैब ये नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, मगर हुकूमत ये जोर डाल रही है, नैब के ऊपर प्रेशर है कि मियाँ साहब को गिरफ्तार किया जाए। क्या हुकूमत मियाँ साहब को, अपोजिशन लीडर को महज इसलिए गिरफ्तार कर रही है कि कुछ दिनों के बाद बजट पेश हो रहा है और मियाँ साहब एज ए अपोजिशन लीडर बजट के अजलास में शिरकत ना करें,
اور حکومت من مانی سے اپنا فیصلہ کرے۔ دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ لینے جا رہی ہے۔ 15 ارب ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے حکومت نے ایک فارمیٹ بنایا ہوا ہے جس سے پردہ پوشی کے لیے میڈیا کا یا دوسرے لوگوں کا توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دینے کے لیے حاضر ہوں، میں کینسر کا سروائیو ہوں اور 70 سال میری ایج ہے، نیب کے کچھ اہلکاروں میں کرونا کی تصدیق کی جا چکی ہے، لہذا میری جان کو خطرہ ہے، تو اس لیے میں نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ تو نیب کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو اگر آپ نے تحقیق کرنی ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان لے لینا چاہیے تھا، یا کچھ ٹائم دے دیتے۔ کرونا کی ایک وبا ہے، اس کے پیش نظر کچھ دیر کے لیے موخر بھی، اور کسی بھی محکمے کے اندر اپنی جو ہے نا وہ دخل اندازی بند کریں تاکہ جو ایک قانون کا پروسیس ہے وہ پورا ہو سکے۔ اگر نیب نے انڈیپینڈنٹ کام کرنا ہے تو پھر حکومت کے اندر جو موجود ہیں کرپٹ عناصر جن کے خلاف مقدمات ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے۔ یہ تو طریقہ کار غلط ہے، یہ ہماری روایت بن گئی ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ پارسا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ صادق اور امین ہوتے ہیں، اور جب وہی لوگ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ نیب ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور کئی سال پرانے کیس ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر سیاست کا وتیرہ یہی رہے گا جو پہلے حکومتوں کا ہوتا تھا؟ اگر تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ لگا کر، یہ ویژن اس کا تھا، یہ موٹو تھا کہ یہاں پر وی آئی پی کلچر ختم ہوگا، یہاں پر ادارے مضبوط ہوں گے، یہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی، تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے ادارے میں قانون کی حکمرانی ہے اور کون سا ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے۔ دیکھتے رہیے۔